हेलो फ्रेंड्स। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड वनडे मैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है और अब इंडिया 1-0 से आगे चल रही है इस सीरीज में। और ये मैच बेहद ही कांटे का होने के आसार है, क्योंकि इंग्लैंड इस मैच में जरूर वापसी करना चाहेगा और इंडिया भी चाहेगा कि इसी मैच को जीत के सीरीज को अपने कब्जे में कर लिया जाए। तो दोनों टीम्स की सबसे पहले तो हम एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 पे गौर करते हैं। पहले हम इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के बारे में गौर करते हैं। इंग्लैंड की टीम में सबसे पहले तो जो उनके कैप्टन है इयान मॉर्गन, वो इस मैच में नहीं खेलेंगे, ये लगभग कंफर्म्ड है। उनकी हाथ में उनके इंजरी है, जो उनकी इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच का पोर्शन है, उसमें उनकी स्प्लिटिंग हो गई थी, वेब स्प्लिटिंग। तो इस वजह से उनको फील्डिंग करने में दिक्कत आएगी और बैटिंग तो वो कर सकते हैं, बट क्योंकि कैप्टन का रोल एक फील्ड पे भी पूरा इंपॉर्टेंट होता है, तो यही न्यूज आई है कि वो इस मैच में कैप्टनसी नहीं करेंगे, वो इस मैच में नहीं खेलेंगे। तो इस मैच में जॉस बटलर कैप्टन होंगे और बाकी एक और उनका प्लेयर है सैम बिलिंग्स, उसके खेलने पे भी सस्पेंस है, अभी 50-50 चांसेस है, वो भी इंजर्ड हो गया था। तो वो अगर नहीं खेलता तो लिविंगस्टोन उनका ओपनर है, वो खेलेगा। बट मुझे लगता नहीं है वो अपना ओपनिंग पेयर डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि पिछले मैच में बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप रही थी। तो इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर है वो इस तरीके से हो सकता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओपनर जेसन रॉय एंड जॉनी बेयरस्टो, और तीसरे पे लियाम लिविंगस्टोन हो सकते हैं, क्योंकि ये ओपनर है तो इनको अगर खिलाया जाता है तो ये ज्यादा नीचे नहीं भेजा जाएगा, तो मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पे इन्हें भेजा जाएगा। और अगर सैम बिलिंग्स ही रहते हैं, बिलिंग्स को ही खिलाते हैं, तो बिलिंग्स तब 6 नंबर पे आएगा और इनका बैटिंग ऑर्डर उस हिसाब से अप हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पे डेविड मलान रहेंगे, ये इयान मॉर्गन की जगह टीम में आएंगे। डेविड मलान जो T20 के नंबर 1 बैट्समैन है, और हमने देखा कि T20 में भी आखिरी मैच में अच्छी बैटिंग की थी। और जॉस बटलर विकेट कीपर एंड कैप्टन एट नंबर 5। जब कैप्टन हो गए तो मुझे नहीं लगता नंबर 6 पे आएंगे, थोड़ा सा अपना बैटिंग ऑर्डर ऊपर रखेंगे। और बेन स्टोक्स वापस छठे नंबर पे आ सकते हैं, और अगर लिविंगस्टोन ही खेलते हैं। अगर बिलिंग्स खेलते हैं तो तब शायद बेन स्टोक्स को चौथे नंबर पे प्रमोट कर दिया जाएगा। सेवंथ पे मोइन अली, एट्थ सैम करन, और नाइन्थ में टॉम करन हो सकते हैं जो पिछले मैच में ही थे, या रिप्लेस करके रीस टॉपली, इनका फास्ट बॉलर है, उसको भी खिलाया जा सकता है। 10वें पे मार्क वुड, 11वें पे आदिल रशीद। ये इंग्लैंड की प्लेइंग 11 होने के चांसेस है। अब हम इंडिया की प्लेइंग 11 पे भी गौर कर लेते हैं। इंडिया की प्लेइंग 11 में भी दो इंजरीज हुई थी पिछली बार। एक तो रोहित शर्मा इंजर्ड हुए थे, बट न्यूज यही आई है कि उनकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं है और उनके खेलने के 50-50 चांसेस है इस मैच में। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद रोहित शर्मा खेलेंगे, और अगर वो नहीं खेलते तो शुभम गिल को ओपनर के तौर पे लाया जाएगा, इसके तब चांसेस है। एक ये भी बात निकल के आ रही है कि क्या पता केएल राहुल से ओपनिंग करा दी जाए, बट ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है टीम मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि हम पहले भी देखे तो केएल राहुल से वनडे मैचेस में पिछले 3 सालों से ओपनिंग नहीं कराई गई है। तो ये सिर्फ क्रिकेट एनालिस्ट की ही सोच है, जो वो कह देते हैं कि केएल राहुल ओपनर हो गए। ये पब्लिक की इच्छा ज्यादा होती है, पर टीम मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। तो रोहित शर्मा ही ओपनर हो गए, या नहीं तो शुभम गिल ओपनर हो गए। साथ में शिखर धवन, तीसरे पे विराट कोहली, और श्रेयस अय्यर इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी चोट काफी सीरियस थी कंधे की, उनके शोल्डर की पार्शियल डिसलोकेशन हो गई है, जिससे उभरने में उन्हें 1.5 महीने का वक्त लगेगा, और वो आईपीएल से भी बाहर हो गए हैं। तो श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव रहेंगे टीम में। और फिर 5वें नंबर पे केएल राहुल विकेट कीपर, एट नंबर 6 हार्दिक पांड्या, नंबर 7 कृणाल पांड्या, 8 शार्दुल ठाकुर, नंबर 9 भुवनेश्वर कुमार, और 10वें नंबर पे कुलदीप यादव को एक दूसरा मौका दे सकते हैं। पिछले मैच में उन्होंने थोड़े ज्यादा रन पिटाए थे, और हो सकता है कि कुलदीप को बाहर बिठा के युजवेंद्र चहल को मौका दे दिया जाए। तो इन दोनों में से एक को चांस मिलेगा। और 11वें पे प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये इंडिया की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 रहेगी। अब हम देखें कि इस मैच में क्या रहेगा, किस तरीके से
ये मैच हो सकता है। तो इसमें हम पहले इंग्लैंड का देखते हैं कि इंग्लैंड के लिए इस मैच में क्या मोटिवेशन रहेगी, क्या उनके पास पॉजिटिव फैक्टर्स रहेंगे इस मैच में। एक तो ये कि उनके जो इयोन मॉर्गन कैप्टन इंजर्ड हुए, तो ये उनके लिए पॉजिटिव तरीके से भी काम कर सकता है, क्योंकि मॉर्गन की कैप्टनसी में इंग्लैंड जीत हासिल करने में सफल नहीं रही है इस टूर पे। T20 सीरीज भी वो हारे और वनडे सीरीज भी 1-0 से वो पीछे चल रही है। सो मे बी चेंज इन कैप्टनसी इंग्लैंड के फेवर में वर्क कर सकती है। और साथ ही हम देखें कि इयोन मॉर्गन इतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं है, बैटिंग फॉर्म में, तो उनकी जगह डेविड मलान को खिलाया जाएगा। और डेविड मलान इस वक्त अच्छी फॉर्म में है और हो सकता है कि वो वनडे में अपनी जगह भी बनाना चाहे, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें ये फैक्टर इंग्लैंड के फेवर में भी जा सकता है। और दूसरी बात ये कि बटलर कैप्टन हो गए, तो हम अगर याद करें जो आखिरी T20 था उसमें बटलर और कोहली के बीच में थोड़ी सी झड़प हुई थी, बहस हुई थी। जब बटलर आउट हो गए थे और जा रहे थे तो कोहली ने कुछ उनको बोला था। तो ये अभी तक पता नहीं है उसके बाद से कि शुरुआत कोहली ने ही की थी या बटलर ने कुछ कहा था। हालांकि बटलर आमतौर पे माना नहीं जाता कि वो कुछ शुरुआत करेंगे, उनकी रेपुटेशन अच्छी है। तो लगता है कोहली ने उस वक्त शुरुआत की थी, पर बटलर भी पीछे नहीं रहे थे, उन्होंने भी थोड़ा सा रिएक्ट किया था, तब एम्पायर्स को बीच में आना पड़ा था। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी, अब बटलर कैप्टन जब हो गए तो बटलर और कोहली एक बार फिर से आमने सामने हो गए। तो यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा हीटेड ये मैच हो सकता है बटलर के कैप्टन बनने से। और पिछली बार तो कोहली ने बाजी मारी थी वो मैच जीत के, तो क्या पता इस बार बटलर के पास और टीम इंग्लैंड के पास एक मोटिवेशन हो कि इस मैच को हम जीत के दिखाए। और साथ ही हम देखें इस वक्त इंग्लैंड 1-0 से पीछे चल रही है इस सीरीज में, और इंडिया 1-0 से पीछे टेस्ट सीरीज में थी और T20 सीरीज में भी थी, पर उन्होंने वापसी की। तो यहाँ पे इंग्लैंड भी दिखाना जरूर चाहेगी कि हम भी इंडिया की तरह वापसी कर सकते हैं। सीरीज में पीछे होने के बाद हम भी दूसरा मैच जीत सकते हैं। और साथ ही अगर इस सीरीज को भी जिंदा रखना है तो ये मैच इंग्लैंड के लिए जीतना बहुत जरूरी है। और ऑर्गेनाइजर्स भी वैसे यही चाहेंगे कि दूसरा मैच इंग्लैंड जीत जाए, क्योंकि अगर इंग्लैंड जीतेगा तो तब तीसरे मैच में भी पूरा इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं तो तीसरे मैच में लोगों का इंटरेस्ट लूज हो सकता है। और इस वजह से फिर ऑर्गेनाइजर्स भी यही चाहेंगे कि दूसरा मैच इंग्लैंड जीते। और उधर से हम इंडिया का अगर देखें कि इंडिया के पास क्या मोटिवेशन रहेगी इस मैच को जीतने की। एक तो इंडिया अब लगातार 3 मैच इंग्लैंड से जीत के आ रही है, 2 मैच T20 के हराए और पिछला वनडे हराया। किंग मोमेंटम इंडिया का इस मैच में है। और हम देखें जिस तरीके से इंडिया पिछला मैच जीती और T20 भी जीती, 4th और 5th, तो ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि इंडिया बेटर टीम है। इंडिया की बैटिंग भी बॉलिंग भी बेटर नजर आ रही है इंग्लैंड से। और अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो डेफिनेटली फिर से एक बार 300 से ऊपर का स्कोर बनाएगी। इंग्लैंड की भी पहले बैटिंग होती है तो मेरे ख्याल से 300 से ऊपर का ही स्कोर बनाएगी। ये मैच उसी ग्राउंड पे है जहां पे पहला मैच खेला गया था, तो ये फिर से एक हाई स्कोरिंग मैच होने के चांसेस है, और क्योंकि ये अच्छी बैटिंग विकेट रहेगी। और फिर हम देखें अगर इंडिया की सेकंड बैटिंग रहती है तो इंग्लैंड जो भी इनको टारगेट देगा तो इंडिया कभी गेम से बाहर नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि इंडिया का वैसे बैटिंग कोलैप्स होगा जैसे इंग्लैंड का हुआ है पिछले मैच में। इंडिया डेफिनेटली या तो मैच को जीत लेगी, या अगर इंग्लैंड भी जीतती है तो इंडिया इसको एंड तक जरूर लेके जाएगी। जो बैटिंग डेप्थ है इंडिया की उसका फायदा तो जरूर उठाएगी, और मैच ये बिल्कुल तब भी एंड तक जाएगा। तो इंग्लैंड के लिए इजी नहीं रहेगा ये मैच जीतना। और एक और फैक्टर जो इंडिया के फेवर में जाता है इस मैच में, कि इसमें सूर्य कुमार यादव डेब्यू करेंगे। तो हम देखें इस टूर पे जो T20 सीरीज भी रही और वनडे सीरीज का जो पहला मैच भी रहा, तो जब भी इंडिया की तरफ से कोई प्लेयर डेब्यू करता है तो वो मैच इंडिया जीत रही है। तो डेब्यूटेंट इंडियंस के लिए, इंडियन टीम के लिए लकी साबित हो रही है। पहले ईशान किशन ने T20 में डेब्यू किया, वो मैच इंडिया जीती। सूर्य कुमार यादव ने डेब्यू किया, उसने तब अच्छा परफॉर्म किया T20 में, वो भी जीती। और पिछले मैच में भी प्रसिद्ध कृष्णा और कृणाल पांड्या, इन दोनों ने वनडे में अपना डेब्यू किया, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया जीती।
तो उस अकॉर्डिंग भी हम देखें तो इस मैच में लगता है कि सूर्य कुमार यादव फिर से अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका डेब्यू है और इंडिया को इस मैच में भी विक्टोरियस होना चाहिए उस थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट इंग्लैंड डेफिनेटली यहाँ पे उल्टा करना चाहेगी, सीरीज में वापसी करना चाहेगी। सो अब इस मैच में क्या रहेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये मैच तो बेहद टफ जाएगा, कांटे का जाएगा। ये पहले मैच की तरह नहीं रहेगा कि जिसमें इंग्लैंड बाद में फिसल गई थी। अब की बार पूरी फाइट देगी और अगर वो हारती भी है तो बिल्कुल एंड में हारेगी, और इसी तरह इंडिया भी अगर हारती है तो एंड में हारेगी और ये मैच बिल्कुल एंड तक जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग ये मैच इंडिया जीतने में सफल रहेगी। दैट इज माई प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच, दैट इंडिया विल विन दिस मैच और सीरीज को इसी मैच में जीत लेगी, इंडिया कब्जा कर लेगी। और इस टीम में प्लेयर्स टू वॉच आउट, कौन से प्लेयर अच्छा कर सकते हैं। इंग्लैंड की तरफ से मैं 4 प्लेयर चूज करूंगा, इंडिया की तरफ से भी। इंग्लैंड की तरफ से जो प्लेयर्स अच्छा कर सकते हैं, एक तो जॉनी बेयरस्टो, उनके न्यू कैप्टन जॉस बटलर, उनके न्यू बैट्समैन वनडे के डेविड मलान एंड बेन स्टोक्स। तो अगर इंग्लैंड ये मैच जीतती है तो डेफिनेटली इन चारों में से कोई 2 प्लेयर तो बड़ा स्कोर मारेंगे। और उधर से हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो प्लेयर मुझे अच्छा करते नजर आ रही है, एक तो कैप्टन विराट कोहली, दूसरे डेब्यूटेंट सूर्य कुमार यादव, देन हार्दिक पांड्या और फिर प्रसिद्ध कृष्णा। इंडिया अगर जीतती है तो इन चारों में से कम 2 प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी इस मैच में क्या रहता है और लेट्स होप कि इंडिया इसी मैच को जीत के सीरीज को अपने फेवर में कर ले और सीरीज जीते और सीरीज पे कब्जा कर ले।